हे उद्धव मेरी छूट गयो ब्रज धाम, गैया छूटी, क्या छूटा? गैया छूटी ग्वाला छूटे, गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा, छूट गयो ब्रज धाम। और क्या छूटा? यमुना छूटी, कुंजन छूटे, यमुना छूटे, कुंजन छूटे, छूट गई मेरी मैया, छूट गई मेरी मैया, उद्धव मेरो छूट गयो मेरे भैया। भगवान कन्हैया इतना कह करके महाराज उद्धव जी को गले लगा करके रोने लगते हैं। अभी कह रहे थे ना, यदि हम और आप भी भगवान के लिए स्मरण और चिंतन करते रहेंगे ना, तो भगवान भी कहीं न कहीं ये कन्हैया बड़े नटखट हैं, कहीं न कहीं हमारे लिए और आपके लिए भी ये खुद परेशान होते हैं। आज गोपियाँ उनको सतत स्मरण करती हैं, उनका चिंतन बनाए रखते हैं, तब आज कन्हैया उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए परेशान हो रहे हैं। और उद्धव जी से क्या कहते हैं? उद्धव जी सिर्फ एक बार आप वृंदावन चले जाओ और उन ग्वाल वालों को समझा दो, उन गोपियों को जाकर के बता दो कि हमको स्मरण न करें, अब हम आने वाले नहीं हैं, वो लोग हमारा चिंतन करना छोड़ दें। उद्धव, वो लोग जिस दिन से, उन गोपी ग्वालवाल लोग जिस दिन से हमारा चिंतन और स्मरण करना बंद कर देंगे, हमको उनकी याद आना बंद हो जाएगी। अब उद्धव जी महाराज विचार करने लगते हैं। क्या विचार करते हैं? मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य, मैं वेद ज्ञानी, न्याय और सिद्धांत का ज्ञानी, वेदों और उपनिषदों को पढ़ा लिखा हूँ। ये मेरी ये उपनिषदों वाली बातें, ये न्याय की बातें, ये वेद की बातें, ये पुराणों की बातें उन ग्वाल वालों को मैं कैसे बताऊंगा? वहाँ जाऊंगा तो मैं कैसे उनको बताऊंगा यहाँ? लेकिन भगवान उनसे विनम्र निवेदन करते हैं उद्धव जी से। किसके लिए कर रहे हैं? अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। फिर प्रेम भक्ति होगी ना, जब हमारी और आपकी भक्ति तीव्र हो जाएगी भगवान के प्रति, तो भगवान ऐसे ही विरह और ऐसे ही परेशान होते हैं, बिल्कुल स्वयं मिलने के लिए। उद्धव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जाऊंगा और वहाँ पर जा कर के आपका यह समाचार, यह पत्र उनको बताऊंगा और तुरंत चला आऊँगा। कन्हैया कहते हैं, प्रभु उद्धव जी आप पहले जाइए, तो वो तो आने वाला समय बताएगा कि आप कब वापस आएंगे। अरे पहले जाइए, तो वो तो वहाँ जा कर के पता चलेगा महाराज कि आप कब वापस आते हैं, 1 दिन में कि 2 दिन में कि 2 महीने में कि 6 महीने में।
उद्धव जी महाराज निकल पड़ते हैं। जब चलने लगते हैं तो भगवान अपना पीताम्बर उठाते हैं और उद्धव जी के गले में डाल देते हैं। उद्धव जी कहते हैं प्रभु ये क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं उद्धव जी ये हमारा चिन्ह है, अगर आप इसको लिए रहोगे ना तो हमारे ग्वाल बाल, हमारी गोपियाँ, हमारे ब्रजवासी आपसे बात करेंगे, अन्यथा वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिवा किसी को सुनना पसंद भी नहीं करते हैं, हमारे सिवा वो किसी को जानना पसंद नहीं करते हैं, हमारे सिवा किसी को भजना भी नहीं पसंद कर सकते हैं, वो हमारे सिवा किसी को देखना भी नहीं पसंद करते हैं। वो हमसे इतना स्नेह और इतना प्रेम करते हैं। यदि ये आपके पास मेरा ये चिन्ह रहेगा ना महाराज जी, उद्धव जी, तो वो आपसे बात करेंगे, अन्यथा वो आपसे बात भी नहीं करते हैं। उद्धव जी महाराज चलते हैं। और आपको बताऊं, जब से भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं, ब्रजवासी लोग अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं आपको पता भी है। ब्रजवासी लोग भगवान के जो मित्र हैं, भगवान के जो सखा हैं, ग्वाल लोग हैं, वो मथुरा के रास्ते पर आते हैं। प्रातः काल महाराज आते हैं और जब तक शाम नहीं हो जाती है वो तब तक उसी रास्ते को निहारते रहते हैं। कन्हैया इसी रास्ते से गया था, अगर इस रास्ते से गए हैं तो इसी रास्ते से आएंगे, इसलिए वो निहारते रहते हैं, कन्हैया अब आएंगे, कन्हैया अब आएंगे, कन्हैया अब आएंगे। जब दिन पे महाराज रात हो जाती है तो सारे ग्वाल सारे ब्रजवासी आकर के नंद भवन में मैया यशोदा में कहते हैं, मैया आपका कन्हैया बड़ा कठोर है, आपका कन्हैया बड़ा कठोर है, आज फिर नहीं आया। ऐसे करके महाराज ग्वाल लोग रोने लगते हैं।